श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। सुंदरकांड रामायण के चरित्र को सबको स्वागत करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हनुमान जी रावण के सभा में बंधन अवस्था में रावण को उपदेश करते हैं। हनुमान जी साक्षात रुद्रावतार शंकर भगवान, अतः श्री रावण के ये गुरु होते हैं। तो गुरु की हैसियत से ये रावण को उपदेश देते हैं। कहते हैं श्री रघुनाथ जी ये प्रणत पालक है, अर्थात शरणागत को ये पालन करते हैं। इनके स्वभाव जो करुणा के सागर है, और इनके सामने शरण जाने से ये सब कुछ तुम्हारा अपराध को भुलाकर अपना शरण में रख लेंगे और आपको स्नेह करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी, तब अपराध बिसारी। अर्थात वे श्री रामचंद्र जी रघुकुल के श्रेष्ठ राजा है। रघुकुल के सब राजा प्रणतपाल होते हैं और जो करुणायुक्त होते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी रघुकुल के मणि, सबसे श्रेष्ठ राजा, और ये शरणागत के लिए ये करुणा सिंधु है। अर्थात अगर कोई कोटि विप्रवध करके उनके शरण में आता है, उनको भी शरण रखते हैं। कोटि विप्रवध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। ये प्रभु के श्रीमुख के वाणी है। हनुमान जी कहते हैं सब तब अपराध विसारी। यह कहने का भाव, तूने जो अपराध किया है यह क्षमा करने योग्य नहीं है, पर ये प्रभु ये समर्थ है, ये तुम्हारे इस अपराध को ये क्षमा करने का बात तो क्या है। तुम्हें ये तुम्हारे अपराध को भी ये भुला देंगे। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य भोग करते रहो। पुलस्त ऋषि का जस ये निर्मल चंद्रमा के सदृश है, और उस चंद्रमा में तुम कलंक जो अभी हो, यह कलंक तुम मत बनो।
राम चरण पंकज उरधरहु लंका चल राज तुम करहु ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका तेहि शशि महु जनी ओहु कलंका श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी प्रणत पाल रघुनायक, इसीलिए राम चरण पंकज उरधरहु। यह कहने का भाव रामचरण कमल को हृदय में धारण करना, प्रथम कहकर श्री रामचरण को लंका के राज्य के आधार रूप में स्थापन करो। ये आपके श्री रामचरण को हृदय में धारण करना, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लंका के लिए ये आधार स्वरूप है। चरण का अर्थ ये चलायमान, ये चलायमान चरण को हृदय में धारण करके अचल कर दो। अब अभी तुम्हारे हृदय में उनके लिए स्थान नहीं है, इन चरणों को रखने के लिए जगह खाली नहीं है, तो ये अभी भरा हुए है। तो किससे भरा हुए है? तुम्हारे हृदय में मान मोह द्रोह भ्रम इत्यादि सब भरा है, तो चरण कमल रखने के लिए जगह नहीं है। इसीलिए इन सब को तुम त्याग करके, हृदय को साफ करके इनके चरण कमल को स्थापना करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और एक बात सुनो, श्री भगवान के चरण कमल को लक्ष्मी सदा सेवा करते हैं, अतः चरण कमल में, श्री भगवान के चरण कमल में साक्षात लक्ष्मी जी का ही वास है। अतएव चरण कमल के हृदय में धारण करने से तुमको श्री राम जी सहित लक्ष्मी भी तुम्हारे हृदय में वास करेंगे। अतः तुमको अचल राज्य लक्ष्मी प्राप्त होगा। श्री लक्ष्मी ये चंचला है, श्री अर्थात संपत्ति ऐश्वर्य और लक्ष्मी ये चंचला है, इसीलिए ये स्थिर नहीं रहते, वे हरिपद में स्थिर होकर बैठते। तो तुम लंका के राज्य तो करते हैं, पर वह अचल नहीं है। अतएव हृदय में राम चरणारविंद को स्थापन करके रखो। तुम्हारे यही ऐसा करने से तुम्हारा राज्य और तुम्हारा संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ अचल हो जाएगा। तुम जिस शिव और ब्रह्मा से ये जो ऐश्वर्य पाए हैं, वे ही ये ब्रह्मा शिव क्या ये अचल है, ये भी कल्पांत में इनका नाश हो जाएगा। तो वे अगर ये भी तो अचल नहीं है, तो इनके दिया हुआ वर और संपत्ति कैसे अचल हो सकता है? तो यह प्रमाणित है कि तो उनके दिया हुआ ऐश्वर्य कैसे अचल तो कर सकते हैं? तुम्हारे इष्ट शिवजी ही इन चरण कमल को हृदय में
ध्यान करते हैं वो प्राप्त किए हैं। इसी कारण शंभु अविनाशी हो गए, अतः तुम भी अविनाशी हो गए, अर्थात ये काल का वश नहीं है। जैसे तुम्हारे गुरु शंकर भगवान काल का वश नहीं है, ऐसे तुम भी काल के वश नहीं रहोगे। कबहू कालन व्यापित ही। श्री भगवान जी का काकभूषण जी के प्रति श्रीमुख वचन है। भगवान जी कहते हैं कबहू कालन व्यापित ही, तुमको कभी भी काल नहीं व्यापेगा। तो कैसे? सुमिरेषु भजेषु निरंतर मोहि, सुमिरेषु भजेषु निरंतर मोहि, निरंतर सदा सर्वदा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हनुमान जी कहते हैं ऋषि पुलस्तिजसु विमल मयंका, अर्थात मयंक अर्थात चंद्र। चंद्र स्वच्छ रहता है, परम स्वच्छ है, फिर भी ये स्वच्छता के ऊपर कुछ तो काले दाग में ही है। ये चंद्र का कलंक है। तो ये कलंक कौन है? न गुरु पत्नी न गमन का ये कलंक है उनके ऊपर, इसलिए ये कलंकित है। अर्थात प्राकृत चंद्रमा, जो प्राकृतिक चंद्रमा संसार में है, ये कलंकित है। अतः ये विमल नहीं है। विमल अर्थात निर्मल, पवित्र ये नहीं है। ये चंद्रमा ये निर्मल और पवित्र नहीं है। लेकिन पुलस्त्य ऋषि का जस, ये जो मयंक है, ये विमल चंद्रमा, निर्मल, दोषों विजुक्त ये चंद्रमा, इसमें कलंक नहीं है। कारण ये भगवान के भक्त थे और भगवान का आराधक थे, इसीलिए श्यावर रामचंद्र की। तो तुम हो वही कलंक। कौन सा कलंक? तुम भगवान से वैर करता है, पर स्त्रीगामी होने में। तुम्हारे पुलस्त्य ऋषि के कुल में जो जसचंद्र है, ये जसचंद्र के तुम एक कलंकित द्रव्य हो। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए रामचरण को हृदय में स्थापन करो, तुम्हारे इस कलंक धो जाए। बोले श्यावर रामचंद्र की। हनुमान जी कितना सुंदर बात कहते हैं। अर्थात तुम्हारे ये कलंक धोने के लिए रामचरण कमल को हृदय में धारण करना पड़ेगा। कारण तो कैसे तुम्हारे कलंक धो जाएंगे? रामचरण कमल से पतित पावनी गंगा जी का उत्पन्न हुआ है। इस गंगा जी, पतित पावन गंगा जी जो राम तो कमल का कमल में है, ये तुम्हारे पाप को, तुम्हारे कलंक को धो लेंगे। अतः तुम श्री रामचंद्र जी को चरण कमल में हृदय में स्थान रखो, ये स्थापन करो, और पुलस्त जी के निर्मल चंद्रमा के में तुम कलंक मत बनो। देखो, श्री राम नाम बिना ये वाणी, अर्थात हम जो बातचीत करते हैं, अगर इस वाणी में राम नाम नहीं तो ये वाणी सुंदर नहीं। अतः मद और मोह को त्याग कर विचार करके देखो,
हे सुरारी अर्थात देवताओं के शत्रु, सब प्रकार से अगर 12 भूषण से भूषित होकर एक सुंदर श्रेष्ठ स्त्री बिना वस्त्र के नंगी होकर ये शोभित नहीं रहते, ये शोभा नहीं पाते। राम विमुख की जो संपत्ति, ऐश्वर्य और प्रभुत्व तुमने पाया है, ये रही पाई और बिनु पाई, अर्थात सभी संपत्ति तुम्हारे व्यर्थ है। ये सब बिनु पाई कहा गया है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, गिरा वाणी, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा, बस नहीं न नहीं सोहो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोह। रावण कभी राम नाम नहीं कहता, क्योंकि वह उनको शत्रु भाव में भजता है। राम जी का नाम मुंह में कभी नहीं लेता, इसी से वह श्री रामचंद्र जी के लिए जो शब्द व्यवहार करता है रावण, इसमें ये कभी उनको नृप कहता है, कभी रिपु कहता है, कभी तापस कहता है, कभी भूपसुत, कभी मनुज इत्यादि पति शब्द श्री राम नाम के लिए ये प्रयोग करता है। कभी राम नाम नहीं बोलता। जैसे एक उदाहरण सुनिए, हो मारीच को ये जो कहता है रावण, क्या कहता है, मैं राम का नारी को हरण करने जा रहा हूं। ऐसा बात नहीं, मैं नृप राम के नारी को, नृप के नारी को मैं हरण करने जा रहा हूं। तो सुनिए, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनौ नृप नारी। राम के लिए नृप का शब्द प्रयोग किया। और रावण जब वो सुक को राम जी के सेना के खबर जो पूछता है, तो कैसे पूछता है सुनिए, कहू तपसी न के, राम जी के लिए तपस्वी न, राम लक्ष्मण के लिए तपस्वी शब्द व्यवहार करता है, राम नहीं कहता। कहू तपसी न के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। तुम्हारे वाणी, हनुमान जी कहते हैं, तुम वेदों का भाष्यकार भी हो, तो तुम्हारे वाणी जो वेद का भाष्य है, सो बिना राम नाम के शोभित नहीं है। कारण ऐसा वर्णन किया गया है कि जितना भी विचित्र वर्णन सुंदर कवि, सुजज्ञ कवि करते हैं, पर इनमें अगर राम नाम नहीं तो
ये शोभा नहीं पाता, ये शोभा नहीं पाता। भनीति विचित्र विचित्र भणती सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोह न सो। पद्म पुराण में ऐसा जो कहा गया है कि शास्त्र न तस्याः नहीं जत्र राम, जिनमें राम नाम नहीं है ये शास्त्र नहीं है। राम नाम तस् राम शास्त्र न तस्याः नहीं जत्र राम, काव्यं न तस्याः नहीं जत्र राम। ये काव्य भी काव्य नहीं है जहाँ राम का नाम नहीं है। इसीलिए ये पद्म पुराण का ही भाव यहाँ लिखा गया है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, सुंदर नहीं है। तो बिना ज्ञान और वैराग्य, अर्थात ज्ञान और वैराग्य ये हृदय के दो नेत्र है। ज्ञान और वैराग्य जैसे हमारे बाहर का नेत्र है दो आंखें, ऐसे हृदय का नेत्र है ज्ञान और वैराग्य। बिनु ज्ञान वैराग्य के नेत्र में ये हम अंधा है। तो बिना ज्ञान वैराग्य रूपी हृदय के नेत्र बिना यह न समझ पड़ेगा, और वे ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र बिना मद मोह त्यागे, बिना मद और मोह को त्यागे, अर्थात मद और मोह को त्याग करने बिना ये ज्ञान और वैराग्य नेत्र नहीं खुलता है। ये सभी हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य के नेत्र है, लेकिन बंद है, नहीं खुलता। कारण मोहयुक्त को अंधा कहा जाता है। जो मोहयुक्त है उसको अंधा कहा जाता है। मोह अर्थात ये मेरा है, ये मेरा है, ये ममता युक्त। इसीलिए हम कहा गया है, शास्त्र में भी कहा गया है, मोहन अंध की न केही केही। मोह किसको अंधा नहीं कर देता। इसीलिए हम पुत्र मोहयुक्त धृतराष्ट्र को अंधा ही कहते हैं, कारण ये मोहयुक्त। तो जो मोहयुक्त है उनका ज्ञान और वैराग्य नेत्र नहीं खुला है, ये मोह में है, इसलिए ये अंधा ही है। ये देखते हैं लेकिन ये अंधा ही है। तो इनको अंधा कहा जाता है। पुनः से इसीलिए कहा गया कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, इसीलिए कहा गया। और हनुमान जी कहते हैं, बस नहीं न नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। जैसे वस्त्रहीन स्त्री नहीं शोभा पाती, वैसे वाणी को भी एक स्त्री मानिए। वाणी दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसीलिए इनको स्त्री मानिए। तो वाणी अगर एक स्त्री, इसलिए अगर अर्थात वाणी अगर स्त्री होगी तो अर्थात वाणी इनके सब भूषण से है। वाणी इनके सब भूषण में होने पर भी, अर्थात वाणी का भूषण क्या है? ऐसे स्त्री का भूषण अलंकार होता है, ऐसे भी साहित्य में वाणी के भूषण, इसमें भी अलंकार रहता है। अलंकार लक्षण व्यंजना
इत्यादि ध्वनि इस वाणी में युक्त होता है। ये वाणी का अलंकार सदृश है। लेकिन इतना अलंकार में मंडित होकर भी ये वाणी बिना राम नाम के शोभा नहीं पाते। वरनारी अर्थात जुआवस्था वाली सुंदर स्वरूप वाली स्त्री और सौभाग्यवती स्त्री, इसको वरनारी कहते हैं, श्रेष्ठ स्त्री कहा जाता है। और इतना श्रेष्ठ स्त्री वरनारी नग्न, सब प्रकार वसनभूषित होकर भी नग्न होते हैं, तब ये सुंदर नहीं देखा जाता। उनको देखना ही नहीं चाहिए। जितना भी वरनारी हो वैसे ही राम नाम रहित कविता को भी न देखना चाहिए। सब भूषण भूषित वरनारी। यहाँ बुद्धि को स्त्री तो कहा गया है। अगर बुद्धि रूपी स्त्री 16 प्रकार की भूषण भूषित होकर 16 प्रकार की पूजा उपचार करने में निपुण होने पर भी स्त्री को 16 उपचार करने का विधि, पूजा का विधि उनको मालूम है, और 12 गुण भी उनमें है। ये 12 गुण कौन है? यथा शील, लज्जा, सत्य, धर्म, स्वच्छता, साधुता, सहनशीलता, संतोष, दया और ज्ञान वैराग्य। 12 है गुरु सेवा। ये 12 गुण उनमें है और उनको 16 उपचार की पूजा पद्धति भी मालूम है। और 32 अंग रूपी आभूषण से युक्त है। उनके 32 अंग, नाक, कान, कमर, इस 32 अंग में ये आभूषण युक्त हो, तो भी श्री राघव जी के स्वर्ण रूपी वस्त्र, तो वस्त्र न पहन तो ये देखने योग्य नहीं है। तो वस्त्र कौन है? श्री राघव जी के भक्ति, श्री राघव जी के जो स्वर्ण रूपक वस्त्र। राघव जी के अगर ये भक्ति नहीं करता, उनके शरण नहीं, तो ये वस्त्रहीन है। तो वो बुद्धि रूपी स्त्री शोभित नहीं होता। यह हनुमान जी रावण को उपदेश देते हैं। यहाँ राम नाम वस्त्र कहा गया है। रावण का वाणी ये वरनारी सुंदर स्त्री है। तपवादी समस्त अर्जित ऐश्वर्य, वेद पांडित्यता, तप, कुल, बल, वीरता आदि श्रेष्ठता इत्यादि सब इनका भूषण है। रावण का वाणी एक सुंदर स्त्री है और ये सब उनका भूषण है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, ये साहित्य का ये उपमेय वाक्य है। इसको उपमेय और बस नहीं न नहीं सो सुरारी, तो ये है उपमान वाक्य। ये उपमान और वो था उपमेय वाक्य। ये दो होने पर इसको साहित्य में प्रतिवस्तु उपमा कहा जाता है। ये प्रतिवस्तु उपमा का अलंकार ये साहित्य में वर्णन किया जाता है। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सुनिए, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही
पाई बिनु पाई, इसका अर्थ सुनिए। रही अर्थात जो भूतकाल में मिली हुई थी, इसका कहा गया रही। और पाई जो वर्तमान काल में उनको प्राप्त है, और बिनु पाई जो भविष्य में प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य है। जाई अर्थात ये सब व्यर्थ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। संपत्ति और प्रभुताई पाना ये लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष है, और इसमें साक्षात लक्ष्मी का वास है। भाव की यह संपत्ति लक्ष्मी ही है। ये बिना भगवान के शोभा नहीं पाते। लक्ष्मी बिना भगवान के शोभा नहीं पाते। ये लक्ष्मी जी तो हमारे माता ही है। जीव यह जगत जननी को अर्थात इस संपत्ति को ये स्वयं का मानता है। इन पर ये प्रभुत्व मानता है। तो यह अपनी माता के ऊपर प्रभुत्व भाव ये पाप है। इसलिए माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जैसे प्रभु का है, वैसे सब संपत्ति भी प्रभु का ही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अतः संपत्ति और प्रभुताई प्रभु के काम में लगाना चाहिए। इसमें इसका प्रथम गति है। इनका दुरुपयोग न करके ये प्रभु का काम में लगाना ये सदुपयोग है। तो ऐसा सभी को मानना चाहिए कि हमारे पास जितना संपत्ति है ये सब प्रभु का ही है। जो कुछ हमारे पास है ये सब प्रभु का है। तो हम कौन है? इनको रक्षण वेक्षण करने वाली ट्रस्टी या अमानतदार समझिए, रक्षक समझिए, स्टोर कीपर, गार्ड इत्यादि समझिए, लेकिन सबका संपत्ति वान है प्रभु। अगर ये चाहे इसको ले चाहे रखे, इसमें हमारा कोई परवाह नहीं। हम तो इनका गार्ड है, ट्रस्टी है। इसमें अगर कोई संपत्ति ये ले जाएगा तो ये इनका ही, ये ले जाएगा तो हमें दुख करने के लिए कुछ कारण नहीं है। बोले श्यावर रामचंद्र। ऐसे संसार में रहने में अगर हम हमारे संपत्ति को प्रभु का मानेंगे तो हमें इनका नष्ट होने पर भी हमको दुख नहीं लगेगा। जिसका संपत्ति है उसे दुख लगना चाहिए, तो हमें क्यों दुख लगेगा? बोले श्यावर रामचंद्र की। इसलिए जब भरत जी चित्रकूट को प्रस्थान करते हैं तब ये देखते हैं सभी लोग अपने अपने संपत्ति घर द्वार को ऐसा ही छोड़कर सब चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि अगर राम जी के सामने जाने के लिए ये संपत्ति, ये ऐश्वर्य अगर बाधक होते तो ये सब जल जाना चाहिए। तो ये इनके भाव ऐसा था। जरौ संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत राम पद, करे न सहस सहाई। तो भरत जी बोलते हैं ये तुम्हारे संपत्ति है, तुम इसे जल जाने दो, ऐसा तुम कह सकते हैं और सोच सकते हैं। लेकिन मैं जो संपत्ति का अधिकारी आप मानते हैं ये तो मेरा नहीं, ये तो सो राम जी का। संपत्ति सब रघुपति के आई। ये सब राज्य सब संपत्ति सब रघुनाथ के।
तो इसको बिना जतन के मैं कैसे छोड़ के तो चले जाऊं। इसलिए ये विश्वासी वृत्तियों को यथास्थान में रखकर इनका संपत्ति की सुरक्षा करके चित्रकूट को प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज यहाँ विश्राम करते हैं। तो अवशिष्ट हनुमान जी के उपदेश अगला एपिसोड में सुनेंगे। सीतारामार्पणमस्तु।